नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आप लोग को टाइटल से पता लग ही गया होगा कि किस बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में वो सारे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो मैंने एज अ न्यू मॉम मानू के साथ साथ में सीखे, समझे और फील किए। तो वो सब मैं अपने वे में आप लोग को बताऊंगी। हो सकता है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के लिए यूज़फुल हो या फिर ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। मानू के होने से पहले ऐसा नहीं था कि मैं बच्चों के साथ रही नहीं थी कभी भी, क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी के घर में रहती थी तो मेरी दीदी और मेरे भाभी दोनों का एक एक बेबी था। एक का 7-8 साल और एक का 3-4 साल ऐसे था। तो ये तो था कि मैं बच्चों के साथ रही हूँ, पर बच्चों की केयर कैसे करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, जो कि मैंने मानू के होने के बाद सीखी। सबसे पहली चीज़ कि जैसे कई सारी न्यू मॉम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं या फिर आजकल कहते हैं कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। और ये सच बात है कि आफ्टर डिलीवरी कई सारी लड़कियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। तो उसका कारण मेरे हिसाब से बच्चा नहीं होता है। बच्चा कभी भी किसी परेशानी का कारण नहीं होता है। बच्चा बस हेल्थी होना चाहिए। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जो लोग होते हैं, वो जरूर इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो जब ये एक 9 मंथ का पीरियड चलता है ना डिलीवरी से पहले, उस समय हमें क्या करना चाहिए कि जैसे इंटरनेट वगैरह सब कुछ है ही आजकल, थोड़ा थोड़ा ना बच्चों के बारे में पहले ही स्टडी कर लेना चाहिए। वो स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकदम प्रो जाओगे और बच्चे पालना एकदम एक ही दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें पता लगती हैं और उसमें हम लोग बहुत चीजें सुन रहे होते हैं, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहे होते हैं। तो आगे होने वाली चीजों के लिए हम थोड़ा सा अलर्ट या फिर तैयार हो जाते हैं एक तरह से। और नेक्स्ट की बच्चे होने के बाद या फिर उससे पहले जो प्रेगनेंसी का पीरियड एक होता है, उस समय सबसे ज्यादा जरूरी कोई काम है ना तो सिर्फ अपना ध्यान देना है। बच्चे का ध्यान भी हम लोग तभी देंगे जब अपने ऊपर ध्यान देंगे। और नॉर्मली हम लोग के घरों में क्या होता है ना कि जिसका बेबी होता है उसको तो भूल ही जाते हैं, उसका ध्यान कोई रखता भी नहीं है। बेबी का ध्यान सब कोई रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेबी नेक्स्ट चीज है, सबसे पहले माँ ही होती है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। फिर बेबी का तो वो खुद भी रख लेगी। तो इसीलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। उस समय कोशिश करना चाहिए हमें कि हम लोग ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो पॉजिटिव हमें कुछ सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में या ऐसे लोगों के आसपास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो हर चीज के लिए तुम्हें ब्लेम करते हैं। बच्चे की सुसु पॉटी से लेकर उसके बीमार होना, उसका सब कुछ जो भी चीजें होती है उसके लिए तुम्हें ब्लेम करते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी आसपास हो, उनसे एकदम किनारा बना ले, क्योंकि बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों को वैल्यू देने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। लेकिन बच्चे का जो ये एक टाइम होता है और न्यू मॉम का जो ये एक टाइम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो है न्यू मॉम को और बच्चे को ही होनी चाहिए। उसके अलावा सब लोग अलग चीज है, किसे पूछना है किसे नहीं पूछना है ये सारी चीजें भाड़ में जाए। बस अपने ऊपर और अपने बेबी के ऊपर ध्यान। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा, तो मैं अपने वे में इसे बता रही हूँ। अगर किसी को भी गलत लगे तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने टाइम पे 3 बच्चों को, 4 बच्चों को, 6 8 बच्चों को पाल चुके होते हैं। उनके बच्चे काफी बड़े भी हो चुके होते हैं, 25, 30, 35 ऐसे साल के। वो लोग हमें बहुत सारी एडवाइस देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को पीसफुली अपनी ये जर्नी निकालनी है ना, तो ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं, वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे ससुराल में हो, मायके में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, रिश्तेदारी, जान पहचान कोई भी हो सकता है। और वो इसलिए नहीं सुननी चाहिए ना क्योंकि ये लोग ना अपने टाइम के हिसाब से तुमको चीजें बताएंगे। पहले के टाइम में बहुत चीजें अलग थी, बच्चे को ट्रीट भी अलग तरह से किया जाता था। अब के टाइम में अगर तुमको कंफ्यूजन है ना किसी चीज का, तो सबसे पहले तो अपनी एज की जो मॉम्स होती है उनसे पूछें, उनसे बात करें। जो हमारे आसपास एक ज्यादा एज वाले लोग हैं उनसे ना पूछें, वो तुम्हें क्योंकि अतरंगी चीजें बताएंगे। तो अपनी एज के लोगों से डिस्कस करें, पूछें। और फिर डॉक्टर्स तो अवेलेबल है ही, डॉक्टर से पूछें। जो बिना मतलब के डॉक्टर बने होते हैं उन लोगों से ना पूछें। इससे क्या होता है कि अपना मेंटल पीस भी जाता है और साथ में जो तुम्हें कुछ चीजें आती भी है ना वो भी एकदम बिल्कुल गोल हो जाती है। और अगर किसी ऐसे इंसान की बात आप लोग सुन भी रहे हो तो कम से कम अपना दिमाग खुला रखें, उस चीज के पीछे क्या लॉजिक है वो समझे, तब जाके उसकी कोई भी सलाह माने। वरना अगर कोई भी ऐसा इंसान आप लोग के आसपास है जो बच्चे की हर चीज के लिए आपको ब्लेम करता है, आपने ऐसा पहना है इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा खिलाया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा सुलाया इसलिए ऐसा हुआ,
तो उन लोगों को दूर से जयराम जी की करें और इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये बहुत अच्छी है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो कोशिश करना चाहिए कि ये हम थोड़े तरीके से इस टाइम को निकाल सके, क्योंकि अगर हम लोग ठीक रहेंगे तो ही बच्चे को भी ठीक से रख पाएंगे, बच्चे को ज्यादा अच्छे से प्यार कर पाएंगे, उसकी केयर कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं पहले भी कह चुकी, लेकिन एक बार और मैं इसे बताऊंगी विद एग्जाम्पल, कि बच्चे के साथ साथ माँ की हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है। उस अपनी हेल्थ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि मानू जब छोटा था, कम से कम 5-6 महीने का रहा होगा या फिर ऐसे ही था, उस समय उसको एक आदत लग गई थी कि वो रात भर उठा रहता था और दिन भर सोया रहता था। तो काफी टाइम हो गया था ऐसे, एक हफ्ता लगभग हो गया। तो मुझे रात में पूरे रात भर मैं उसके साथ जगी रहती थी, परेशान नहीं करता था वो, लेकिन वो खेलता रहता था। अब बच्चा अगर उठा है खेल रहा है तो मैं कैसे सो सकती हूँ, कहीं वो मुंह में कुछ बेडशीट वगैरह डाल दे या कुछ भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो मैं उसके साथ उठी रहती थी और लाइट भी ऑन रखनी पड़ती थी। तो क्या होता था कि मानू पूरी रात भर उठता था और सुबह जब 4 बजते थे 5 बजते थे उस समय वो सोता था, तब मैं उसके साथ सो पाती थी, या कभी 3 बजे ऐसा, तब मैं उसके साथ सोती थी। और फिर सुबह उठ जाओ, सुबह उठ के सारे घर के काम करो, सब कुछ करो। दिन में जब खाना वाना खा के, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, फिर से थोड़ा सा सोने का टाइम आता था तो मानू फिर उठ जाता था। उस समय भी वो सोता नहीं था, उस समय भी उसके साथ उठे रहना पड़ता था। और काफी दिनों तक ये चीज एकदम चलती रही। किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस चीज से कैसा डील करना है। किसी ने ये नहीं बताया कि जैसे मानू है वैसे ही मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे नींद की जरूरत होती होगी, मुझे भी आराम करना है। किसी ने नहीं बताया, ना ही किसी ने ये चीज समझी। फिर जब कई दिन हो गए तो एक बार मानू की नानी ने मुझे एक बात कही कि वो बच्चा है, तुझे उसकी आदतें अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेंगी, वो अपने आप नहीं तेरे अकॉर्डिंग चलेगा। और वो एक चीज थी जो मेरे दिमाग में एकदम फिट हो गई। फिर मैंने कोशिश किया कि धीरे धीरे वो दिन में थोड़ा सा कम सोए, जैसे आज 1 घंटा कम सोया, कल 2 घंटा कम सोया, ऐसे धीरे धीरे करते करते, और उसको खेल पे लगाना, ये सब करना। तो ये सब करते करते क्या हुआ कि उसका रूटीन जो है वो ठीक हो गया। उसके रूटीन ठीक होने के बाद भी जब कोई घर में कोई भी अगर ऐसा कर रहा है कि दिन में उसको सुलाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कहती थी, उसके ऊपर स्टैंड लेती थी अपने लिए, क्योंकि जो रात में नींद खराब होती थी वो सिर्फ मेरी ही होती थी, किसी और की तो होती नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे एक ठीक ट्रैक पे मानू की नींद आ गई। तो जब तक मानू सोता नहीं था, हर कोई मुझे कहता था वो तो बच्चा है, वो तो अपने हिसाब से सोएगा। ऐसा नहीं होता है। तो वही मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोगों की बात ना सुने, ऐसा नहीं होता है। बच्चा है लेकिन हम भी एक इंसान है, तो हमें अपने हिसाब से उसको करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे को छोटी छोटी दिक्कतें होती है, जैसे उस पर कुछ दाने वगैरह हो गए, या फिर जुकाम वगैरह, या फिर नॉर्मल फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा ना, तो किसी का ये नहीं सुनना चाहिए किस लिए हुआ है। क्योंकि हम लोगों के कल्चर में तो ज्यादा मैंने यही सुना है कि सब लोग यही एक एडवाइस देते हैं कि इसे ठंड लग गई है। अगर जून का महीना भी चल रहा है तो भी ठंड लग गई है, जनवरी का महीना चल रहा है तो भी ठंड लग गई है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी वायरल भी चलता है, कभी बड़ों के थ्रू बच्चों को कोई वायरल लग जाता है, या कभी कभी मौसम चेंज होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। बेबी होने के बाद शरीर में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो कभी कभी वीकनेस होती है, या फिर हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कुछ भी ऐसे पेन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो फिर अगर पहले या तो डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर के पास जाओ, और अगर जरूरत पड़े या फिर अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से कोई हाउस हेल्प रख लेनी चाहिए। ये एक टाइम है और जल्दी निकल जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, कोई इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है, तो रख सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए रख सकते हैं। जो टाइम मिलेगा वो कम से कम अपनी बेबी के साथ तो निकाल सकोगे। दिन का सारा दिन अगर काम ही करते रहेगी माँ, तो अपने बेबी को टाइम देगी कहाँ से। रात में तो वैसे भी इंसान थक जाता है, बेबी भी सो जाता है, माँ भी सो जाती है। नेक्स्ट कि बच्चे को कभी भी ना पूरी तरह से बाकियों के पास नहीं सौंपना चाहिए। मतलब घर में कोई भी बड़े हैं, सबके घर में बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी तरह से उन्हीं को सौंप दिया कि बच्चे का सब कुछ वही कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको फीड करा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चा फिर अपनी माँ से कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएगा माँ से। और क्योंकि माँ की तो उसको हमेशा ही जरूरत रहेगी, टाइम टाइम पे माँ ही समझाती है, बेबी को सिखाती है कई सारी चीजें। तो अगर तुम नहीं उससे कनेक्ट हो पाए तो फिर वो तुम्हारी बातें नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा। और दूसरी बात कि अगर पूरी तरह से तुम घर के किसी और बड़े पर उसको डिपेंड कर दोगे और खुद उसका कुछ भी केयर नहीं कर रहे हो, तो तुम भी कैसे सीखोगे कि माँ कैसे बनते हैं,
और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग क्या पास करेंगे? कुछ भी नहीं होगा पास करने के लिए। या फिर हमारे आसपास के जो भी हमसे छोटे हैं, हमारी बहनें हैं या जो भी है, उन लोगों को हम लोग क्या पास करेंगे? क्या हम उन्हें बताएंगे बच्चों के बारे में जब हमें खुद ही कुछ नहीं पता होगा? तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, सीखना चाहिए। धीरे धीरे सीखो और सब कुछ आ जाए। सीखता ही है हर कोई, परफेक्ट कोई नहीं होता है किसी भी चीज में। कोई तुम्हारे सामने कितना ही कह ले कि हमने इतने बच्चे पाले हैं, उतने बच्चे पाले हैं, लेकिन नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, कभी भी नहीं। मुझे तो नहीं लगता है। अब बाकी अगर कोई इतना परफेक्ट है तो साक्षात भगवान उतर के आ गए हैं नीचे, मुझे तो यही लगता है। और नेक्स्ट की बच्चे के साथ में हमेशा अपने कान और अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, साथ में आंखें भी। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसी से बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं अपने साथ में बताती हूँ, जैसे मानू छोटा था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत नई नई चीज थी बच्चे के साथ रहना, हैंडल करना सब कुछ। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैं उससे कोई चादर वगैरह कुछ भी उड़ाती थी, तो मैं ना उस चादर का एक छोटा सा पार्ट, जितने में मानू कवर हो जाए, सिर्फ उतना उसको उड़ाती थी। बाकी सारे पार्ट, बाकी जो पार्ट बचता था उसके ऊपर खुद सो जाती थी। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा करती थी ताकि कभी भी बच्चा, जैसे बच्चों की आदत होती है ना कि छोटे में वो हर चीज को ऐसे 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 नोचते रहते हैं, तो ऐसे करते हुए अपने मुंह में ना ले आए। तो मैं हमेशा ये ध्यान देती थी। और दूसरी चीज कि मैंने मानू को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हम लोग जैसे एरिया में रहते हैं तो क्या होता था हमारे यहाँ पे, तो ठंडियों में क्या करते हैं कि बच्चों को बाहर बैठा दिया नहीं, मतलब छोटा ही बच्चा था, मानू लेटा दिया या उसके पालने में रख दिया झूले में, और अपने को घर के अंदर काम कर लिया। तो मैंने उस समय ये सोचा था कि काम जाए सारा भाड़ में, नहीं करूंगी काम, जिस समय टाइम लगेगा उसी समय करूंगी। और मानू जितनी देर बाहर रहता था, क्योंकि मानू की दादी चल जाती थी ओम शांति, और दादा और पापा उसके डेयरी जाते थे, सबके अपने अपने काम होते हैं, काम भी जरूरी है। तो मुझे बहुत टाइम हो जाता था, क्योंकि मानू की दादी आती थी कभी 12, 12:30 ऐसे टाइम पे आती थी, ओम शांति थे। तो जब तक वो घर नहीं आती थी या फिर कोई भी और मेंबर घर पे नहीं आता था, तब तक मैं मानू को छोड़कर बिल्कुल अंदर नहीं जाती थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। मैं तो यहाँ तक कि पानी पीने भी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी हम लोगों का जैसे बगीचे के बीच में का एरिया है, तो यहाँ पर कभी भी कुत्ते, बंदर, बिल्लियां या कोई चिड़िया, गिलहरी कुछ भी आ गए, या फिर सांप वगैरह आ गए, या हमारे आसपास जैसे गायें वगैरह रहती, कभी कोई गाय खुल के आ गई, कुछ भी हो सकता है, तो मानू को दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उसे कभी भी नहीं छोड़ा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। और अंदर भी जब मानू सोता था और जिस टाइम मानू पलटने वाला हो गया था, तो भी मानू जब सोया रहता था तो मैं उसके साथ में ही रहती थी। कोई और रहे ना रहे, पर मैं जरूर रहती थी, मैं नहीं छोड़ती थी। मैं इसलिए नहीं छोड़ती थी क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं मानू को छोड़ दूंगी और मानू अगर कभी भी गलती से बाई चांस गिर गया बेड से, तो क्या होगा? गिरना तो ठीक है, गिरते हैं बच्चे बहुत सारे, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चों का शरीर बहुत कमजोर होता है, तो सर में चोट लग गई या ऐसे कोई हाथ पैर में ज्यादा चोट लग गई तो क्या होगा घर के। तो मैं ऐसा सोचती थी। अब मैं एक एडवाइस दूंगी उन लोगों के लिए जिनके आसपास कोई भी ऐसी न्यू मॉम है या फिर कोई भी ऐसी लेडी है जो न्यू मॉम बनने वाली है। उन लोगों को ना आपकी एडवाइस से ज्यादा जरूरत अभी इस चीज की है कि आप लोग उन्हें समझे और किसी भी चीज का, किसी प्रॉब्लम का कोई लॉजिकल और सॉलिड सा सॉल्यूशन उन्हें बताएं, इधर उधर की बातें ना बताएं। क्योंकि कुछ ही टाइम होता है, ऐसे पूरी उम्र तो ऐसे रहता नहीं है कोई, पूरी उम्र तो कोई न्यू मॉम रहता नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, अब मानो 2 साल का हो चुका है, अभी मैं सीख रही हूँ चीजें, लेकिन अभी नया नया वाला नहीं है, अब मुझे उसके साथ में सब कुछ आदत हो गई है। तो पूरी उम्र कोई भी नहीं रहता ऐसा, एक टाइम होता है। इस टाइम में अगर आप उस इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहे तो वो हमेशा याद करेगा कि आपने उसके साथ बहुत अच्छे से रहे थे, और अगर अच्छे से नहीं रहोगे तो वो भले ही कहे या ना कहे, वो भी उस चीज को भी हमेशा याद रखेगा। एक चीज और कि हम लोग पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों के बारे में मतलब मैं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर में छोटे बच्चों को बहुत ही हार्शली ट्रीट किया जाता है। क्योंकि अगर उन्हें नहला रहे हैं तो इतने गर्म पानी से नहला रहे हैं जिससे हम खुद नहीं नहा सकते, उनकी मालिश कर रहे हैं तो इतनी तेज से रगड़ रहे हैं जो हम खुद नहीं सह सकते हैं। 4-5 महीने के बच्चे को ये सिखाने लगते हैं कि सुसु कैसे करना है। इतना छोटा बच्चा थोड़ी अभी अपना सुसु पॉटी कंट्रोल कर सकता है, तो उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे, समझदार तो होने दे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ में, ऐसे अतरंगी चीजें, उटपटांग चीजें नहीं करनी चाहिए। और जैसे गर्मियों के दिन है, गर्मियों में कोई बेबी हो रहा है, उस समय भी उसको भर भर के कंबल उड़ा दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो नई माँ है या नए पापा जो भी बने, उनको अगर कोई भी डाउट है तो डॉक्टर से पूछ ले।
पर इस तरह के ना एक्सपेरिमेंट बच्चे के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाद में क्या होता है, अभी तो हमें पता नहीं है ये सही है ये गलत है, बाद में जब हमें लॉजिकली चीजें पता लगती है ना कि अरे हमारे बच्चे के साथ तो ये चीजें गलत हो रही थी, तो फिर खुद गिल्ट होने लगता है। खुद ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें माँ बनाया ही क्यों, जब हम कुछ चीज समझ ही नहीं सकते थे, हम अपने बच्चे को ठीक से पाल ही नहीं सकते थे। तो ऐसा दिन है, उससे अच्छा है कि पहले ही तुम अपना दिमाग खोल लो, दिमाग यूज करने लग जाओ। और अब मैं बताऊंगी वो 3 लोग जिनकी सलाह मुझे हमेशा याद रही और हमेशा आगे भी याद रहेगी, और वही सलाह मैं दूसरों को भी दूंगी। सबसे पहले हमारे फैमिली में हम लोग 3 बहुएं हैं, तो मेरी बीच वाली जो देवरानी है उसका बेबी मुझसे पहले हो गया था, तो उसने मुझे एक सलाह दी थी कि धीरे धीरे हर कोई सीखता है, आप भी सीख जाओगे। जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कई सारी चीजें हमें पता लग जाती है, आदत हो जाती है, तो सब ठीक हो जाता है। और दूसरा, मुझे एक अपनी मम्मी की हमेशा एडवाइस याद रहेगी कि अपने बच्चे को कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भरोसे मतलब भले ही हमारे मायके वाले हो, ससुराल वाले हो, हमारे खुद के भाई बहन हो, या हमारे मतलब पार्टनर के भाई बहन हो, कुछ भी हो, कोई फैमिली में कितने ही इम्पोर्टेंट इंसान हो, पर पूरी तरह से किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि किसी के घर पे छोड़ दिया 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अभी तो खैर मानो छोड़ता है, लेकिन ऐसे 4-5 साल, 5-6 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे छोड़ लो कि बच्चा हमारे आसपास रहे, मतलब दूसरा इंसान उसकी केयर कर रहा है, पर बच्चा हमारे आसपास है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं या घर या थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, वो चीजें नॉर्मल है। लेकिन पूरी तरह से 1-2 साल के लिए किसी के घर भेज दो, भले ही अपनी नानी के घर भेजो या चाचा चाची के घर भेजो या अपने मामा के घर भेजो, किसी के घर नहीं भेजना चाहिए ऐसे बच्चे को, क्योंकि जो चीजें माँ नोटिस करती है, जो ध्यान माँ दे सकती है ना, कोई नहीं दे सकता है। किसी और की माँ भी नहीं ध्यान दे सकती हो, तो सिर्फ वो अपनी ही माँ करती है। क्योंकि हम लोग तो 24 घंटे अपने बच्चे को देख रहे होते हैं, हमें उसका एक बाल भी अगर ज्यादा झड़ जाए तो वो भी ध्यान रहता है कि अरे आज ऐसा कुछ हो गया है। तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चे को अपने पास ही रखने की कोशिश करना चाहिए। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिस समय ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती, तो वो एकदम नेक्स्ट बात है, उस समय तो कुछ कर ही नहीं सकते है ना। थर्ड जो है वो है मेरी एक आंटी, तो जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है उनके ही बगल में वो आंटी रहती हैं। एक बार मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर वो आंटी आई हुई थी, मुझसे मिलने आई थी, बेबी से मिलने आई थी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अभी ये छोटा बेबी है और छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग कितनी कोशिश कर ले समझने की, जानने की, पर फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हम कभी बच्चे को कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो हम लोग नहीं उतना समझ सकते हैं। और कभी ऐसा अगर हो कि बच्चे की कोई भी दिक्कत या कुछ भी चीज़ तुम ना समझ पाओ, तो गिल्ट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने मुझे एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो भी ऐसे तुम्हारे आसपास महिलाएं होती हैं जो अपने ज़माने का गुणगान गाती रहती है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है, क्योंकि उनका ज़माना अब जा चुका है। इसीलिए वो सब ये सब ड्रामा करते हैं कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। रियल में ये होता है कि जितना तुम लोग कर रहे हो हम लोगों ने इतना नहीं किया था। तो और ये बात मुझे मेरी मम्मी ने भी एक बार कही थी। तो जो जेन्युइन लोग होते हैं ना वो सच बताते हैं, और जो जेन्युइन लोग नहीं होते वो फालतू का बस फलाना ढिमकाना करते रहते हैं। और यही 3 चीज़ें मैं हर किसी को बताऊंगी जिसको भी इनकी ज़रूरत हो। तो आज का वीडियो अब यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग या फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।